हेलो इंग्लिश लर्नर्स। स्लैंग वर्ड सीखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एवरीडे कॉन्वर्सेशंस समझने में हेल्प करता है और एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकर्स के साथ बेटर कनेक्ट होने के चांस देता है। स्लैंग तो मूवीज और सोशल मीडिया में भी बहुत यूज होती है, तो जब आपको स्लैंग पता होती है तब इंग्लिश लैंग्वेज और नेचुरल और रिलेटेबल लगती है। तो आज के इस लेसन में हम कुछ स्लैंग वर्ड सीखेंगे जो काफी कॉमनली यूज होते हैं। ये लेसन इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको यहाँ या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं हूं विशाखा, आपकी इंग्लिश टीचर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्लैंग वर्ड है ईट। ईट एक इनफॉर्मल स्लैंग वर्ड है जो आजकल यंग लोगों में काफी पॉपुलर है, स्पेशली सोशल मीडिया और मीम्स में। इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका यूज बदल सकता है। कैजुअल लैंग्वेज में इसके दो मेन यूजेस हैं। पहला, किसी चीज को जोर से या एक्साइटमेंट में फेंकना या फेंकने के लिए कहना, जैसे अरे वो चार्जर फेंको, हे ईट दैट चार्जर। इसका दूसरा मतलब है एक्साइटमेंट, सरप्राइज या एंथुजियाज्म दिखाना, जैसे कोई अच्छी न्यूज मिलती है और तुम खुशी में बोलते हो ईट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉज सो एंग्री आई ईटेड माई फोन अक्रॉस द बेड। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपना फोन बेड पे फेंक दिया। When I heard the good news, I shouted eat in excitement. जब मैंने अच्छी खबर सुनी तो एक्साइटमेंट में जोर से चिल्लाया। पर आजकल लोग सिर्फ जोश के लिए नहीं, पॉपुलैरिटी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। इससे रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट स्लैंग वर्ड जो है क्लाउड। चलो अब समझते हैं कि क्लाउड का मतलब क्या होता है। क्लाउड का मतलब होता है पावर और इन्फ्लुएंस, स्पेशली सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी। आजकल जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं और लाइक्स फॉलोअर्स के लिए कुछ भी करते हैं, इसका मतलब है वो क्लाउड के पीछे हैं। जब लोग इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स चाहते हैं तब उन्हें क्लाउड चाहिए होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। She posts on Instagram only for clout. वो सिर्फ क्लाउड के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। Everyone wanted a selfie with the celebrity for some clout. सबको सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेनी थी क्लाउड के लिए। क्या आप किसी इन्फ्लुएंसर को जानते हो जो क्लाउड के पीछे पागल है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन कभी कभी क्लाउड के चक्कर में लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी भूल जाते हैं, जिसे कहने के लिए इंग्लिश में एक बढ़िया स्लैंग वर्ड है सिंप। सिंप एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक भूल जाता है। ये वर्ड ज्यादातर रोमांटिक सिचुएशंस के लिए यूज होता है, जैसे कोई बंदा हर दिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हर नखरे सहता हो और वो इस चीज का फायदा उठाती है। चलो अब इसका यूज देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। स्टॉप बीइंग सच अ सिंप, शी इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन यू। इतना सिंप बनना बंद करो, उसे तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं है। डोंट बी अ सिंप फॉर समवन हु डजंट अप्रिशिएट यू। उस इंसान के लिए सिंप मत बनो जो तुम्हारी कदर नहीं करता। तो याद रखो दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट, बाकी सब बाद में। अब बढ़ते हैं एक ऐसे स्लैंग वर्ड की तरफ जो गॉसिप से जुड़ा है, टी। आप सोचोगे टी का मतलब तो चाय होता है, पर ये चाय वाली टी नहीं है। यहां टी का मतलब है गॉसिप या जूसी न्यूज। जब कोई बोले स्पिल द टी, इसका मतलब है गॉसिप सुनाओ या क्या चल रहा है ये बताओ। जैसे दोस्तों के साथ गपशप चल रही हो और एकदम से कोई बोले अरे यार बता ना कल वो क्या सीन था, उसे कहेंगे स्पिल द टी। चलिए
कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कम ऑन, स्पिल द टी, व्हाट हैपेंड एट द पार्टी लास्ट नाइट। चलो बताओ, कल रात पार्टी में क्या हुआ? Here's the tea. I heard Riya and Rahul broke up. तुमने सुना क्या? राहुल और रिया का ब्रेकअप हो गया। तो अगर आपको गॉसिप सुनना पसंद है तो ये स्लैंग वर्ड आपके लिए है। टी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्लैंग वर्ड पर, जो है काफी इंटरेस्टिंग, ज़ैडी। ज़ैडी का मतलब है एक ऐसा अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश आदमी जो सबकी नजर में होता है, जैसे बॉलीवुड का रणवीर सिंह, जो अपनी यूनिक स्टाइल और कॉन्फिडेंस से सबका अटेंशन खींच लेता है। चलो अब इस स्लैंग के एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिड यू सी हर बॉयफ्रेंड? ही इज अ टोटल ज़ैडी। तुमने उसका बॉयफ्रेंड देखा? एकदम ज़ैडी है। He's been called a zaddy since he started dressing better. जब से उसने अच्छे कपड़े पहनने शुरू किए, लोग उसे ज़ैडी बोलते हैं। तो आप में से कितने लोग ज़ैडी बनने की कोशिश कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। तो ज़ैडी जुड़ा है स्टाइल से, और स्टाइल के साथ स्किल्स भी हो, तो उस बंदे को क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं निंजा। इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो काम क्वाइटली और सुपर एफिशिएंटली करता है, मतलब एकदम तेजी से और बिना किसी गड़बड़ के, जैसे हम सबके घर में मम्मी करती हैं, जो बिना किसी शोर के किचन का पूरा काम हाफ एन आवर में खत्म कर देती हैं। इन शॉर्ट, जिसके अंदर स्किल्स और टैलेंट भरा हो, उसे कहेंगे निंजा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। She is a ninja in the kitchen. She made dinner in 15 minutes. वो रसोई के निंजा है, उसने 15 मिनट में रात का खाना बना दिया। He is a coding ninja. He fixed the bug in the software in no time. वो एक कोडिंग निंजा है, उसने प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व कर दी। आप किस काम के निंजा हो? कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आपको पता है, कभी कभी निंजा स्किल भी फेक हो सकते हैं, यानी वो कैप मार रहा है। वो पहनने वाली कैप नहीं। स्लैंग की भाषा में कैप का मतलब है झूठ बोलना, और जब आप कैप के आगे नो लगा दोगे, यानी नो कैप, इसका मतलब है सच बोलना। कंफ्यूज्ड? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। He said he has met the president. No cap, I swear. उसने बोला कि वो प्रेसिडेंट से मिला, सच में। You got a new sports car? That's cap. I don't believe you. तुमने नई स्पोर्ट्स कार ली? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता जब ये फेक बातें पकड़ी जाएं तो मूड खराब हो जाता है? मूड खराब है ये बताने के लिए एक बहुत बढ़िया स्लैंग वर्ड है, सॉल्टी। वैसे तो सॉल्टी का सीधा ट्रांसलेशन है नमकीन, पर स्लैंग की भाषा में इसका मतलब है छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना या चिढ़ जाना। जैसे गली क्रिकेट में कोई आउट हो जाए और वो बोलने लगे, अरे नो बॉल थी, मैं आउट नहीं हूं। दैट्स बीइंग सॉल्टी। ये एक फनी स्लैंग है जो हल्का गुस्सा या नाराजगी दिखाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Why are you so salty about losing? It's just a game. हारने पर चिढ़ क्यों रहे हो? ये तो सिर्फ एक गेम है। Don't be salty. You will get another chance. चिढ़ो मत, अगली बार चांस मिलेगा। थोड़ा सॉल्टी होना चलता है, बट ज्यादा नहीं। आपको क्या लगता है? अब बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लैंग वर्ड की तरफ, और ये आजकल बहुत कॉमन है, खासकर सोशल मीडिया पर। कैट फिशिंग। कैट फिशिंग का मतलब है इंटरनेट पर फेक प्रोफाइल बना के किसी को बेवकूफ बनाना या धोखा देना। जैसे कोई अपनी डीपी ऋतिक रोशन की लगाए और रियल लाइफ में
हार्दिक बंसोड़े निकले। इसे कहेंगे कैट फिशिंग। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। She thought she met a nice guy, but he turned out to be catfishing her. उसने सोचा कि उसे अच्छा बंदा मिला, पर वो तो फेक निकला। I can't believe I was catfished for 2 months. मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे 2 महीने तक बेवकूफ बनाया गया। क्या आप भी कभी कैटफिश हुए हो? ये बात मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। खैर, प्रोफाइल्स में तो लोग अपनी पहचान छुपाते ही हैं, लेकिन कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को छुपा के रखते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पॉकेटिंग। पॉकेटिंग का मतलब है अपने पार्टनर को अपनी फैमिली या दोस्तों से ना मिलवाना, जैसे उन्हें अपनी पॉकेट में ही छुपा के रखा हो। जैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भी दोस्तों से नहीं मिलवाता। इन शॉर्ट, शी इज बीइंग पॉकेटेड। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। He has been pocketing her for months. They have never posted a picture together. वो महीनों से अपना रिलेशनशिप छुपा रहा है। उन्होंने एक भी पिक्चर साथ में नहीं डाली है। He felt pocketed when she didn't introduce him to her friends. जब उसने अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तो उसे लगा कि उसे पॉकेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 स्लैंग वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को और भी इंटरेस्टिंग और स्टाइलिश बना सकते हैं। आज हमने ईट से लेकर पॉकेटिंग तक 10 मजेदार स्लैंग वर्ड सीखे। अब आपको कौन सा स्लैंग वर्ड सबसे कूल लगा? कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप हमारा कोई भी नेक्स्ट मजेदार वीडियो मिस ना करो। और हाँ, नो कैप, ये वीडियो आपकी इंग्लिश को लिटी बना देगा।